दोस्तों बात कर लेते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट के रिजल्ट के ऊपर। ये आज ही की डेट है 3 नवंबर 2022 और आप देख रहे हो 3 नवंबर 2022 को आज ही इसका रिजल्ट आया। अभी कुछ देर पहले ही आया है और मैं इसका सबसे पहले मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए 30 सितंबर 2022 को का ये जो पिछला अभी सेकंड क्वार्टर है इसी का ये रिजल्ट है जो इन्होंने अभी अपडेट किया है। हम सीधा आपको रिजल्ट के ऊपर लेके जाते हैं। आइए थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं इसके साइज को। और ये जितने भी अमाउंट मैं आपको बताऊंगा ये करोड्स के अंदर हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं हम डायरेक्ट और इसके बाद यहाँ से देखते हैं। तो ये देख रहे हो आप, ये है लास्ट ईयर का, ठीक है, और ये है इस ईयर का, यानी कि सितंबर जो ये सेकंड क्वार्टर होता है, ये सेकंड क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट था और ये आपका इस साल का रिजल्ट है। और ये है लास्ट क्वार्टर का, यानी कि जो अभी पहले फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो आपका ये वाला क्वार्टर का है। ये फर्स्ट का जो रिजल्ट था वो ये क्वार्टर है। तो आइए देख लेते हैं इनकम के अंदर टोटल रिवेन्यू। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल रिवेन्यू के अंदर क्या ग्रोथ है। तो टोटल रिवेन्यू की अगर यदि मैं बात करूं तो 1118.22 करोड़ और यहाँ से ये रिवेन्यू चला गया 1302। डेफिनेटली रिवेन्यू के अंदर इंक्रीमेंट है ईयर ऑन ईयर, लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये डिक्रीज है, यानी कि क्योंकि पिछले क्वार्टर के अंदर रिवेन्यू था 1551 करोड़ का जो कि घट करके अब की बार हो गया है 1302 करोड़ मात्र। लेकिन मैं यहाँ पर इनकम की बात करता हूँ तो डेफिनेट सी बात है 1134 करोड़ की इनकम जो थी वो पिछले साल की थी और लास्ट क्वार्टर के अंदर जो इनकम थी वो 1558 करोड़ की थी। लेकिन जो इस बार इस क्वार्टर के अंदर जो सेकंड क्वार्टर 2022 का हमारे पास में आ रहा है उसके अंदर इनकम दिखा रहे हैं ये 1324 करोड़। लेकिन सब कुछ इनकम पर ही डिपेंड नहीं करता। आइए देख लेते हैं इनके एक्सपेंसेस कैसे हुए हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। यहाँ आ जाते हैं हम डायरेक्ट। तो पिछले क्वार्टर के अंदर जो पिछले साल का क्वार्टर था उसके अंदर 1026 करोड़ का जो है ना टोटल एक्सपेंस हुआ था और वो अब की बार इंक्रीज होकर के 1234 करोड़ का है। तो डेफिनेटली इनके जो प्रॉफिट के अंदर है वहाँ पर भी इसका इफेक्ट पड़ना लाजमी है। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पर टोटल एक्सपेंस की, हालांकि पिछले क्वार्टर से इसका एक्सपेंस जो है वो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो वो डिक्रीज है, लेकिन वहाँ पर रिवेन्यू जो है रिवेन्यू भी डिक्रीज है। तो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और यहाँ से हम नेट प्रॉफिट के अंदर बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो नेट प्रॉफिट क्लॉज नंबर 10 के अंदर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट अगर मैं देखता हूँ तो जो पिछले साल था वो 76 करोड़ का था, लगभग 76 करोड़ का, और वहीं अब की बार लगभग 59 करोड़ के लगभग यहाँ पर आया है। तो ये एक काफ़ी मैं इसको कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं ईयर ऑन ईयर अगर एक कंपैरिजन करता हूँ तो ये डिक्रीज हुआ है। और अगर लेकिन प्रॉफिट हुआ है लेकिन डिक्रीज हुआ है। और देखो इंक्रीज डिक्रीज थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट के अंदर ये चलता ही रहता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पिछले क्वार्टर से तो ये डेफिनेट सी बात है लगभग 40%, यानी कि काफ़ी हद तक अगर मैं देखता हूँ तो डिक्रीज हुआ है 100.91, यानी 100.91 और से ये सीधा जो है ना 59 करोड़ के लगभग आया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ डेफिनेट सी बात है अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अभी जो है सिचुएशंस में यहाँ पर देखूँ तो लगभग ठीक ठाक सी हैं। लेकिन यहाँ पर अर्निंग पर शेयर्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, सीमेंट सेक्टर है जेके लक्ष्मी सीमेंट, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो 6.5 का था, 6.5 रुपये अर्निंग पर शेयर थी जो कि अब घट करके जो है 5 रुपये 1 पैसा हो गई है। और पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो पिछले क्वार्टर के अंदर भी 8.58 जो कि अच्छी थी, लेकिन अब की बार जो है इसमें डेफिनेटली डिक्रीमेंट देखने को मिला है। तो मैं कुल मिलाकर के बात करता हूं तो डेफिनेटली ये तो है कि देखो प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है और अच्छी कि इसमें उम्मीद जताई जा रही थी क्योंकि सीमेंट का स्टॉक है। तो डेफिनेटली कुल मिलाकर के मैं कहूँ तो ठीक ठाक सा रिजल्ट है, कोई मुझे ख़ास विशेष इसके अंदर वो नहीं दिखाई दिया।
निवेशकों के लिए यही हिदायत है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सोच समझ करके करें, अपनी रिसर्च भी जारी रखें।